वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में जीएसटी काउंसिल की बैठक होनी है। इस बैठक में कई बड़े ऐलान हो सकते हैं। इस ऐलान से व्यापारियों को राहत मिलने और उनको फायदा होने की उम्मीद की जा रही है। तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी भी जीएसटी काउंसिल की बैठक पर नजर टिकाए बैठा हुआ है, ताकि उन्हें इस बैठक में महंगाई से थोड़ी राहत मिल सके। चर्चा है कि पेट्रोल और शराब को भी जीएसटी के अंदर लाया जा सकता है। फिलहाल ये दोनों चीजें जीएसटी के बाहर हैं। अब सवाल ये उठता है कि सरकार इन्हें जीएसटी में क्यों नहीं शामिल करना चाहती। अगर इन पर जीएसटी लागू हुआ तो आपके पॉकेट से कितना रुपया बच जाएगा? तो आइए जानते हैं इन सवालों का जवाब इस रिपोर्ट में। दरअसल पीएम के आर्थिक सलाहकार परिषद के चेयरमैन विवेक देबरॉय ने जीएसटी काउंसिल की बैठक से पहले इस बात की संभावना जताई है कि पेट्रोल और शराब को जीएसटी में शामिल किया जा सकता है। देबरॉय के अनुसार पेट्रोलियम के जीएसटी में शामिल होने के बाद बढ़ती महंगाई पर लगाम संभव होगा। हालांकि बीजेपी सांसद सुशील मोदी इसका विरोध जता चुके हैं। उन्होंने कहा था कि इससे राज्य को एक साथ 2 लाख करोड़ का सालाना नुकसान होगा। ये बातें उन्होंने वित्त विधेयक 2021 पर डिबेट के दौरान कही थी। वहीं हरदीप सिंह पुरी ने भी कहा है कि पेट्रोल डीजल को केंद्र सरकार जीएसटी में ला सकती है, लेकिन राज्य सरकार ऐसा नहीं चाहती है। जीएसटी लागू करने के दौरान से ही पेट्रोल, डीजल और शराब को इस दायरे से दूर रखा गया है। केंद्र और राज्य सरकार को डर है कि ऐसा करने से काफी घाटा होगा। उदाहरण के लिए मान लीजिए दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 105.41 प्रति लीटर है, तो इसका बेस प्राइस और भाड़ा 53.28 रुपए होगा। इस पर केंद्र सरकार का टैक्स यानी एक्साइज ड्यूटी 27.90 रुपया लगेगा। तो वहीं राज्य सरकार भी औसतन वैट के रूप में 20 रुपए टैक्स वसूलती है। इसके बाद 1 लीटर पेट्रोल पर डीलर का कमीशन 3.78 रुपए के करीब बनता है। ऐसे में हम डीलर कमीशन, बेस प्राइस और भाड़ा छोड़ दें तो राज्य और केंद्र सरकार मिलकर 1 लीटर पेट्रोल पर 48.34 रुपया टैक्स वसूलती हैं। जबकि पेट्रोल जीएसटी के 28% वाले स्लैब में आता है तो सरकारी टैक्स घटकर 14.91 रुपये हो जाएगा, जिसकी वजह से 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 71.97 हो जाएगी। पेट्रोल डीजल के बाद सबसे ज्यादा राज्य सरकार की कमाई शराब से ही होती है। 2019-20 में देश भर में शराब से कुल 1.75 लाख करोड़ की कमाई हुई थी। इसे ऐसे समझे, यदि एक बियर की बोतल की कीमत 100 है तो उसमें सरकार 45 रुपए टैक्स के तौर पर लेती है। यदि इसे जीएसटी के दायरे में यानी 28% टैक्स स्लैब में ला दिया जाए तो बियर की कीमत 17 रुपए कम हो जाएगी। तब बियर 83 रुपए में मिलेगी और सरकार के पास 45 की जगह 28 रुपए जमा होंगे। तो वहीं भारत में बनी 900 रुपए की विदेशी शराब पर 35% टैक्स लगता है, जबकि 900 रुपए से ज्यादा की भारत में बनी विदेशी शराब पर 45% टैक्स देना होता है। जुलाई 2017 में केंद्र सरकार ने जीएसटी लागू कर राज्यों को 14% रेवेन्यू ग्रोथ की गारंटी दी थी। इससे कम ग्रोथ होने पर इसकी भरपाई केंद्र सरकार को 5 सालों में करनी थी। राज्यों को दिया हुआ 5 साल जून 2022 में पूरा हो रहा है। केंद्र सरकार के लिए सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि पूरे देश में ऐसे सिर्फ 5 राज्य हैं जिन्होंने 14% रेवेन्यू ग्रोथ हासिल किया है। इनमें पंजाब, हरियाणा, ओडिशा, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश शामिल हैं। तो वहीं 10% से कम रेवेन्यू ग्रोथ हासिल करने वालों में पश्चिम बंगाल, झारखंड, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, राजस्थान और उत्तर प्रदेश शामिल है। देश के बाकी राज्य 5% से भी कम में शामिल हैं। तो ये थी जीएसटी काउंसिल की बैठक से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।